पाकिस्तान के अंदर तो वही अभी तक इलेक्शंस के ही मुद्दे चल रहे हैं। और आज ये जो इनकी कल मैंने आपको बताया था मीटिंग हुई थी चौधरी शुजात साहब के घर में, जहां पे कि ये सारी 6 पार्टीज PMLN, PPP, MQMP, PMLQ, IPP, बाप, ये सारे जो थे ये कह रहे हैं कि जी अब हम PDM स्टाइल की एक गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। उसके अंदर कहा गया कि जी जरदारी साहब जो हैं उसको प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। जिस वक्त इनसे पूछा गया कि जी नेशनल असेंबली और सेनेट के चेयरमैन कौन होंगे, तो उसके ऊपर इन्होंने कहा जी कि हम बात बात में करेंगे। लेकिन इस वक्त मुल्क बड़ी मुश्किल में है और इसमें आग जल रही है और इस आग को सिर्फ जरदारी साहब बुझा सकते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है जी। तो वो कहते हैं जी ये। इसके अलावा PPP जो है वो जब मीटिंग हुई उसके बाद आके जो सारी बातें सामने आई हैं उसमें ये भी हो रहा है कि ये दे आर आइंग द पोस्ट ऑफ PPP, यानी कि बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर और पार्टी के लीडर जो हैं सरफराज बुगटी, उन्होंने अब जो है ब्रीफ किया है कि प्रोविंस के अंदर क्या चल रहा है। PMLN जो है उन्होंने इनको सपोर्ट किया है जरदारी साहब को प्रेसिडेंट बनाने के लिए, लेकिन इसके लिए उन्होंने कहा कि PPP भी हमें सपोर्ट करे कि शहबाज शरीफ साहब को जो है प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। राना सनाउल्लाह के मुताबिक PPP ने वैसे एज सच कोई डिमांड नहीं की थी कि किस तरह की पोस्ट जो है वो चाहिए है PPP को। और लेकिन इसके अंदर जो बहुत बड़े सवाल हैं कि ये सारी इतनी बड़ी मीटिंग हुई जिसमें ये सारे बड़े बड़े लीडर्स बैठे हुए थे और जरदारी साहब जो हैं अपने PDM के वो सारे बैठे हुए थे उनके साथ, एलाइज के साथ। तो बीबी जरदारी जो हैं वो कहाँ पे थे? बीबी जरदारी काफ़ी उनकी एब्सेंस यहाँ पे महसूस की गई, क्योंकि बीबी जरदारी जो हैं वो PDM2 गवर्नमेंट के बिल्कुल आइडिया के खिलाफ हैं और वो कहते हैं जी कि जो है ये नहीं ऐसे होना चाहिए। तो क्या इसमें लोगों ने कहा है कि क्या बाप और बेटे के बीच में लड़ाई है? कुछ पता नहीं है। कुछ लोगों ने कहा है कि नहीं जी ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, सिर्फ ये गुड कॉप और बैड कॉप जो हैं दोनों खेल रहे हैं। तो अब पता नहीं है जी इसमें सच्चाई क्या है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बैक्ड बाय PTI जो हैं वो अब जो है उन्होंने अब कहा है जी कि हमको भी गवर्नमेंट्स बनानी चाहिए, जैसे कि उनके भी बीच में बातचीत चल रही है। लेकिन एनालिस्ट कह रहे हैं कि PTI कुछ कंफ्यूज लग रही है। इमरान खान साहब ने, क्योंकि मैंने आपको बताया ही था कि बिल्कुल उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया है कि किसी भी जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी है PPP, PMLN और MQM से आपने बात नहीं करनी, आप बाकी जमातों से बात करें। लेकिन जो पार्टी मेंबर हैं अली मोहम्मद खान, वो इस फेवर में हैं कि गवर्नमेंट अगर आपने इस्लामाबाद में बनानी है तो सब पार्टीज के साथ बात करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा जी कि PTI जो है उसको कोई मुश्किल नहीं है, वो हर किसी के साथ मुल्क के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बात करने को तैयार है और ये हमारी कोई पर्सनल फाइट नहीं है किसी भी पार्टी के साथ। टीवी के एक शो में ये बैठे हुए थे और उन्होंने कहा जी कि हमारी पॉलिटिक्स डिफरेंट हो सकती है लेकिन मुल्क के फायदे के लिए हम जो है सबके साथ बैठ सकते हैं और हम हो सकता है कि डिफरेंट पार्टीज के साथ बैठना शुरू करें कल से। PTI जो है उन्होंने कहा जी कि मुल्क की इस वक्त सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और आप मैंडेट देख लें लोगों ने उनको किस तरह का दिया है जिससे कि ये शो होती है बात। वो कहते हैं जी कि हम जो है हमें इंस्ट्रक्शन ये मिली है कि हम हाथ मिलाएं मजलिस वाहदत मुस्लिमीन और JI के साथ, तो उनके साथ अब हम बातचीत करेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि ये इन्होंने MWM ने तो इसको वेलकम किया, लेकिन JI जो है जमात इस्लामी यानी उन्होंने आज डिनाई किया। उन्होंने कहा हम किसी किस्म का PTI के साथ अलायंस नहीं बना रहे और वो हमारा नाम बिला वजह ना इस सिलसिले में ले हमसे पूछे बगैर। आज जो एक और बहुत बड़ी कामयाबी मिली है PTI को वो ये हुआ है कि ये वोट्स की काउंटिंग फिर से हुई 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, PK20 और PK21 में, जिसमें के PTI के जो बैक्ड जो कैंडिडेट्स थे अनवार ज़ेब खान और इंजीनियर अजमल खान, उनको विनर्स कहा गया क्योंकि उन्होंने रिस्पेक्टिवली 12,917 एंड 16,712 वोट्स लिए थे। PMLN के शहाबुद्दीन खान और JI के मौलाना वहीद गुल जो है उनको रनर्स अप कहा गया विद 6,969 एंड 6,909 वोट्स। पहले इनको जो है वो कामयाब कहा गया था और PTI के जो लेड कैंडिडेट्स थे उनको लूजर्स कहा गया था। तो फिर ये जो PTI के वर्कर्स थे इन्होंने सिट इन किया था सिविल कॉलोनी के में फॉर 3 डेज ये सिट इन दे रहे थे। फॉर्मर KP के जो गवर्नर हैं शौकतुल्लाह खान, उन्होंने इनको कहा था कि आप अपना ये धरना खत्म करें और RO जो है बिल्कुल फॉर्म्स रिलीज नहीं करेगा जब तक कि आपकी डिमांड्स ना मानी जाए। उसके ऊपर फिर एक काउंटिंग बिठाई गई थी। ये बाजोर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है जिसके के ये 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, इन दोनों में से PTI बैक्ड कैंडिडेट्स जो है जीते हैं। JUIF के अमीर जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने कहा जी कि हम असेंबली में तो बैठेंगे लेकिन हम बहुत ज्यादा गुस्से में बैठेंगे, रिजर्वेशंस के साथ बैठेंगे क्योंकि मैसिव स्केल पे रिगिंग हुई है। वो कहते हैं जी कि ये जो अगर आप ये कहते हैं कि फरवरी 8 के जो इलेक्शंस आपने करवाए हैं बिल्कुल फेयर और फ्री करवाए हैं, तो फिर ये जो मई 9 का मुद्दा है इसको भी बिल्कुल दफना दें, इसकी भी फिर कोई जो है वजह नहीं बनती है। और
क्योंकि पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा नेशनल असेंबली की सीट्स जीती हैं, तो अगर वो इतने ही मुजरिम होते तो पाकिस्तान पूरा बाहर निकल के उनको इस तरह से यानी कि मैसिव तरीके से उनके हक में वोटिंग ना करता। वो कहते हैं जी ये जो पोलिंग के रिजल्ट्स आए हम बिल्कुल इसको रिजेक्ट करते हैं, और 2024 के ये जो रिगिंग की गई है इसने तो 2018 के भी रिगिंग जो रिकॉर्ड थे उसको तोड़ा है। उन्होंने कहा जी पोल जिस ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी ने कराई है वो अंडर द जो है वो इंस्ट्रक्शंस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट की बनाई है, जिसने के हॉस्टेज बनाया था इनको, यानी कि पीसीबी के बारे में वो बात कर रहे थे। और उन्होंने कहा जी कि पीसीबी का रोल बड़ा ही सस्पिशियस है। उन्होंने कहा जी कि जेयूआईएफ को डिलिबरेटली रिगिंग के थ्रू जो है वो हराया गया है, जो कि आप सुन ही रहे हैं कि एक्सेप्टेबल नहीं है ये रिजल्ट्स यूएस और वेस्ट के। और मौलाना साहब तो तुसी दोनों के खिलाफ हो तो उन्होंने मिसाल क्यों दे रहे हो? बहरहाल जी वो कहते हैं जी कि यूएस और वेस्ट को भी ये रिजल्ट्स मंजूर नहीं है, और हम जो हैं पार्लियामेंट के अंदर ज़रूर बैठेंगे लेकिन अपनी आइडेंटिटी के साथ, किसी के साथ हम आइडेंटिटी नहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा जी कि पीपीपी के साथ या पीएमएलएन के इन्फ्लुएंस में ना हम बात कर रहे हैं ना उनके साथ हम कोई अलायंस बना रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि हमारी अब जनरल काउंसिल की मीटिंग्स शुरू हो रही हैं मुल्क भर में। बलूचिस्तान में होंगी फरवरी 25 को, केपी में फरवरी 27, कराची में मार्च 3 और लाहौर के अंदर मार्च 5 को। तो ये अब जो ही शुरू करने लगे हैं अपनी मीटिंग्स। लाहौर हाई कोर्ट जो है उन्होंने जो पीटीआई के प्रेसिडेंट हैं परवेज़ इलाही साहब उनको बेल दी है in alleged illegal appointment of मोहम्मद खान भट्टी as principal secretary to chief minister in पंजाब। जब ये चीफ मिनिस्टर बने थे इनको कस्टडी में लिया गया था जून 1 को लास्ट ईयर, और इनको फिर एक बहुत लंबी सीरीज चली थी। पहले इनको रिलीज़ करते थे, फिर पकड़ लेते थे, फिर रिलीज़ करते थे, फिर पकड़ लेते थे, और उस वक्त से, उस दिन से, लास्ट जून से ये डिटेंशन के अंदर हैं। इलाही साहब जो हैं उनको दिया तो गया है बेल, लेकिन शायद उनको रिलीज़ ना दिया जाए उनको, क्योंकि ये दूसरे केसेस के अंदर अंडर अरेस्ट हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब जो हैं उन्होंने आज कहा है कि भाई मुझे बताया जाए कि मिलिट्री जो है वो किसके अंडर है। उन्होंने आज जो पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल हैं मंसूर उस्मान अवान साहब, जो एक पिटीशन में उनको हाजिर किया गया था जिसमें कि कहा जा रहा था कि मिलिट्री जो है वो कमर्शियल एक्टिविटी चला रही है मिलिट्री लैंड के ऊपर, तो उसका आप जवाब दें। तो वो उन्होंने पूछा ईसा साहब ने कि ये मिलिट्री बिजनेस कैसे कंडक्ट कर रही है और मैरिज हॉल्स बना रही है मिलिट्री लैंड्स के ऊपर। तो मिलिट्री का जो रोल होता है वो प्रोटेक्टर का होना चाहिए, तो आप मुझे इस चीज़ की अश्योरेंस दें। तो इन्होंने कहा जी कि हर किसी को काम जो है अपने कायदे और फ्रेमवर्क में लेके और अपने जो उनको मैंडेट दिया उसके अंदर करना चाहिए। मिलिट्री अपना काम करे, कोर्ट्स अपना काम करेंगी। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है मंसूर उस्मान खान साहब, उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल वो अपना काम जो है मिलिट्री अपने हद में कर रही है। तो ईसा साहब ने कहा कि नहीं, तुम मुझे अश्योरेंस दो कि वाकई मिलिट्री जो है अपने हद में काम कर रही है कि नहीं। तो उसका जवाब जो है इन्होंने फिर नहीं दिया। हिंदुस्तान के अंदर जनाब फार्मर्स का एजिटेशन जो है, जैसे कि हमने आपको कल बताया था, शुरू हो गया बड़े मैसिव स्केल के ऊपर, और उनके ऊपर हमने आपको कल भी बताया था कि टीयर गैस वगैरह फेंकी गई है। लेकिन अब मुश्किल क्या हो गई है कि बेशुमार पंजाब और हरियाणा के जो ये फार्मर्स हैं ये पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। लेकिन इसमें जो आपको पता ही है कि इलेक्शंस आने वाले हैं हिंदुस्तान में, तो जो शिरोमणि अकाली दल सैड जो पार्टी है उनका जो टाई अप है बीजेपी के साथ वो बड़े खतरे में फिर से नजर आ रहा है। सैड के जो प्रेसिडेंट हैं सुखबीर सिंह बादर, उन्होंने कहा जी कि हम अपनी तमाम की तमाम जो पार्टी की जो ऑनगोइंग यात्राएं हैं, जैसे कि पंजाब बचाओ यात्रा, हम उन सबको पोस्टपोन कर रहे हैं बिकॉज जो फार्मर्स हैं हम उनके साथ खड़े रहेंगे। और ये जो गारंटी मांग रहे हैं एमएसपी की, मिनिमम प्राइस की जो होती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट करती है फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जब तक ये नहीं दी जाएगी और उनकी और बाकी की भी डिमांड्स नहीं फार्मर्स की मानी जाएगी, जिसका कि वादा मोदी जी ने किया है, हम उस वक्त तक इनके साथ खड़े रहेंगे। आपको पता ही है कि इनकी तकरीबन 20 साल की अलायंस थी अकाली दल और बीजेपी की, जो कि ख़त्म हो गई थी जब पहली बार ये इन्होंने मोर्चा निकाला था फार्मर्स ने। तो उस पे जो है ये इन्होंने बात की। इसके अलावा जो फार्मर्स जो हैं उन्होंने अपने कोई सोशल मीडिया पोर्टल्स भी बनाए हैं और 12 अकाउंट ऑन एक्स एंड जो एफबी पे यानी कि फेसबुक पे जो बनाए थे उनको जो है दे हैव बीन टेकन डाउन इन इंडिया। और हरियाणा पुलिस जो है उन्होंने भी इनको हरियाणा
के बॉर्डर पे रोका और इनके ऊपर जो है पैलेट्स फायर किए और टीयर गैस भी इनको शंभू बॉर्डर के ऊपर इन पे फेंकी, जिसमें तकरीबन 100 फार्मर्स जो हैं वो इंजर्ड हैं। इनको किसी तरह से भी मना किया जा रहा है कि ये दिल्ली के अंदर फिर से एंटर ना हो। जो ये सारे फार्मर्स हैं तकरीबन 6 महीने का राशन अपने ट्रैक्टरों ट्रॉलरों में लेके आ रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि फिर से हो सकता है कि 5 से 6 महीने दिल्ली के बॉर्डर पे बैठना पड़े। और अभी सर्दी के दिन भी चल रहे हैं, तो वो कहते हैं जी हमारी डिमांड्स मोदी जी ने नहीं मानी है, तो इसलिए हम इधर बैठेंगे। तो वो है। अच्छा जनाब, ये इंटरव्यू एक दफ़ा हमने पहले भी आपके साथ शेयर किया था। ये बड़ा एक्सप्लोसिव इंटरव्यू आया था। करण थापर साहब जो वायर के सीनियर एडिटर हैं, उन्होंने सत्या पॉल मलिक से, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे जिस वक्त आर्टिकल 370 हटाया गया था उस वक्त, ये फिर से अब सामने आया है, क्योंकि फिर से अब जो है इलेक्शंस आने वाले हैं। और इसके अंदर आपको पता ही है कि सत्या पॉल मलिक साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की थी और उन्होंने मोदी जी के ऊपर बड़े एतराज़ किए थे। उन्होंने कहा जी कि हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर यानी कि मोदी जी इंतहाई इल इन्फॉर्म्ड और इग्नोरेंट पर्सन है एज फार एज कश्मीर इज कंसर्न। उनको बिल्कुल इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। और उनसे जब पूछा गया कि जी ये आर्टिकल 370 तो आप ही ने ख़त्म किया जब आप ही गवर्नर थे, जबकि महमूदा मुफ्ती जी कहती हैं कि उसके पास 56 मेंबर्स थे और उसके पास 87 मेंबर की असेंबली में मेजॉरिटी थी, तो आपने उसकी बात क्यों नहीं सुनी? उन्होंने कहा जी मैंने आपको पहले भी बताया था कि ईद का दिन था, छुट्टी थी और मैं तो फैक्स जो है हैंडल नहीं कर सकता, मेरा कुक तक भी छुट्टी के ऊपर था और इसलिए ये अगर कहती हैं इन्होंने मुझे फैक्स भेजी तो मैं फैक्स रिसीव नहीं कर सकता था और इनके लिए कोई इतना मुश्किल नहीं था। ये एक फ़ोन उठाती, मुझे कॉल कर लेती या खुद आके मुझे अपना खत दे देती हैं। अगर मुझे जिस वक्त मैं दिल्ली में था 4 बजे मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ तो मुझे बताया गया कि जी ये इनके पास पूरी की पूरी जो है वो मेजॉरिटी है, तो मैंने कहा हाँ ठीक है फिर हम गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, इसमें क्या मसला है। लेकिन महमूदा मुफ्ती जी कभी भी मेरे पास नहीं आई। तो करण थापर ने कहा कि इसका मतलब है महमूदा मुफ्ती झूठ बोल रही हैं? उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। पुलवामा के केस के ऊपर उन्होंने कहा जी कि ये जो हमारे CRPF के जो लड़के मारे गए थे पुलवामा अटैक में, उनको बचाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने गलती ये की कि मैं जो कि जम्मू और कश्मीर का गवर्नर था, मुझे कॉन्टैक्ट करने के बजाय जो उस वक्त के होम मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह जी, उनको इन्होंने कॉन्टैक्ट किया, जिन्होंने कि रिफ्यूज़ कर दिया कि आपको हमें एयरक्राफ्ट नहीं देंगे। हालांकि इन लड़कों को सिर्फ 5 एयरक्राफ्ट चाहिए थे। अगर मेरे से पूछते तो मैं ये उनको दे देता और ये घटना जो हुई ये फिर ना होती। वो कहते हैं कि जी जिस वक्त ये घटना हुई तो मैंने मोदी जी को फोन किया और मैंने मोदी जी को कहा कि ये हमारी गलती है, हमारा लैप्स है कि हमारे फौजी जवान जो हैं पुलवामा के अटैक में मारे गए हैं टेररिस्टों के हाथ पे, हमारी ये गलती है। तो मोदी जी ने कहते हैं जी मुझे शट अप कॉल दी। उन्होंने कहा बिल्कुल खामोश रहो, इसके ऊपर आवाज ना आए। कहते हैं उसके बाद जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे हमारे अजीत डोवाल साहब, उनका भी मुझे फोन आ गया और उन्होंने भी मुझे कहा कि बिल्कुल तुम खामोश रहो, इसके ऊपर मत बात करना। वो कहते हैं जी हम दोनों क्लासमेट्स थे और हम हर तरह की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बिल्कुल खामोश रहो। वो कहते हैं जी लैप्सेस हर मोड़ पे थे। 10 to 12 डेज एक गाड़ी RDX की भरी हुई जम्मू और कश्मीर की स्ट्रीट्स और विलेजेस में फिरती रही और हमारी इंटेलिजेंस जो है उसका पता ना लगा सकी। तो मैंने मोदी जी को कहा कि ये हमारा कसूर है, टेररिस्टों का भी है, हमारा भी है, लेकिन मुझे हश अप कराया गया। तो ये इंटरव्यू जनाब फिर से बड़ा ही खतरे में नाक सामने आया है। ठीक है जी, ऐसे। और जनाब ट्रेलर इमरान हाशमी और मुनी रॉय स्टारर शो टाइम जो है वो सामने आया है। इसको डायरेक्ट कर रहे हैं मिहिर डिसाल और अर्चित कुमार और ये कहते हैं जी बड़ी ही लेजेंडरी किस्म की और एम्बिशियस जो है ये बन रही है फिल्म ऑन बॉलीवुड नेपोटिज्म। नेपोटिज्म के ऊपर बना रहे हैं ये और इसमें वो सारे स्ट्रगल्स बताते हैं कि किस तरह एक एक्टर जो है उसकी बड़ी स्ट्रगल्स हैं। इसके अंदर आपको नसीरुद्दीन शाह साहब भी नजर आएंगे जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन बने हुए हैं, जो कहते हैं कि मैं ओन करता हूं बॉलीवुड का। आपको पता ही है कि कॉफ़ी विद करण का एक जो सेशन 2017 में हो रहा था, तो उसमें जो कंगना रनावत साहबा थी उन्होंने करण जौहर साहब को कहा था कि तुम जो है मास्टर हो नेपोटिज्म का, तुम बहुत नेपोटिज्म बॉलीवुड में दिखाते हो। तो ये सारी की सारी फिल्म जो है इसमें आप देखेंगे कि इमरान हाशमी किस तरह से शाउट कर रहा है इनके ऊपर, ये जो नेपोटिज्म दिखाते हैं और ये जो $multi-million जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है जिससे लोग बड़े इंप्रेस होते हैं, इसका वो बताएंगे कि कैसे यहाँ पे लॉबीज और नेपोटिज्म जो है वो चलता है। शाहरुख खान साहब जो है जी, ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ द स्पीकर्स एट द 11th एडिशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 जो कि हो रही है दुबई के अंदर मदीनातुल जुमेरा होटल के अंदर, जिसमें कि वो अपनी बात वो करेंगे अपने जो है वो राइज टू फेम पे।
इसका जो टाइटल है मेकिंग ऑफ अ स्टार अ कॉन्वर्सेशन विद शाहरुख खान, उसमें जो अर्ली इनकी जो डिस्कशन हुई है जिसमें कि लोगों ने इनसे बात की, उन्होंने कहा जी कि आपका दिल नहीं करता कि आप ये जेम्स बॉन्ड का ये जो बड़ा आइकॉनिक ब्रिटिश सीक्रेट एजेंट है उसका आप रोल करें। कहते हैं हाँ मेरा दिल तो बहुत ज्यादा चाहता है करने का, लेकिन मेरा कद छोटा है, लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि मैं इतना ब्राउन हूं कि मैं ये इसकी जो बॉन्ड की फिल्म है उसमें बैडी प्ले जरूर कर सकता हूं। तो यानी ये काम करना चाहते हैं किसी भी जेम्स बॉन्ड फिल्म में। अर्जुन कपूर साहब जो हैं जी वो अब नजर आएंगे सिंघम अगेन में, जिसको कि रोहित शेट्टी बना रहे हैं। आपको पता ही है ये कॉप इनकी जो फ्रेंचाइज है उसके अंदर ये डिफरेंट एक्टर्स को लाते हैं। इसके अंदर ये जो है विलन के एवटार में नजर आएंगे। इसके साथ इनके साथ रणवीर सिंह जो है वो पुलिस के रूप में है। इसकी जो फर्स्ट लुक आई है उसके अंदर जो है इसने बड़ा ही ये मुंह जो है इसका खून से भरा हुआ है जो नजर आ रहा है, और वो कह रहा है जी कि ये मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ रोहित शेट्टी साहब का, और उन्होंने मुझे जो है ये रोल दिया है, तो आप इसमें बड़ा ही मेहम देखेंगे। तो रणवीर सिंह ने इसके ऊपर कहा है कि यस माय बाबा इज बैडेस्ट, और रोहित शेट्टी ने लिखा है कि इंसान गलती करता है और उसे उसकी सजा भी मिलती है, लेकिन अब जो आएगा वो शैतान है। इंट्रोड्यूसिंग अर्जुन कपूर। है जी ये। और जनाब पीसीबी का आज ऑफिशियल एंथम आ गया है PSL 9 का, खुल के खेल। बड़ा ही जबरदस्त है ये, मैंने सुना है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल और बड़ा ही जबरदस्त किस्म का सॉन्ग है। और इसको दिस इज रिटन प्रोड्यूस्ड एंड कंपोज्ड बाय अली जफर। इसके अंदर अली जफर तो नजर आएंगे ही, उनके साथ आयमा बेग नजर आएंगी। ये वीडियो जो है इसके अंदर स्निपेट्स हैं 6 फ्रेंचाइजेस के फ्रॉम प्रीवियस एडिशंस। PSL 9 जो है वो स्टार्ट हो रहा है, आपको पता ही है, February 17 से एट लाहौर कदाफी स्टेडियम, और इसके अंदर जो पहला मैच होएगा वो लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का होएगा। तो ये गाना जरूर सुने, बहुत ही इंटरेस्टिंग जबरदस्त गाना है। और पाकिस्तान की जो टेनिस फ्रेटर्निटी है, टुडे दे आर मोर्निंग द डेथ ऑफ 18-year-old ज़ैनब अली नकवी। ये जो थी इस्लामाबाद में आई थी ITF जूनियर टेनिस चैंपियनशिप का खेलने के लिए कराची से, और यहाँ पे गेस्ट हाउस में अपनी दादी के साथ ठहरी हुई थी, और ये जब प्रैक्टिस कर रही थी वहाँ पे, और उसके बाद फिर ये प्रैक्टिस करने के बाद ये जो गेस्ट हाउस है सेक्टर F6 में वहाँ पे चली गई थी। शी वेंट फॉर शावर, लेकिन वो शावर से जब बहुत देर तक नहीं आई तो उनकी ग्रैंड माँ ने दरवाजे के ऊपर खटखटाया, लेकिन वो बाहर नहीं आई। फिर उन्होंने गेस्ट हाउस के स्टाफ को बुलाया जिन्होंने कि दरवाज़ा तोड़ा, तो ये अंदर अनकॉन्शियस पड़ी हुई थी। इनको जो है कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल में जब उठा के लेके गए तो शी वॉज प्रोनाउंस्ड डेड ऑन अराइवल। तो दिस इज़ बड़ा ही अफसोस की बात है। शी वॉज अ रियल शाइनिंग स्टार। एंड जनाब डाउनटाउन कैंसस सिटी turns into sea of red for Valentine's Day and the celebrations, क्योंकि चीफ के फैंस जो हैं वो यहाँ पे 3rd सुपर बॉल टाइटल इन 5 सीजन्स जो जीता है इन्होंने, उसकी परेड में थे। अभी खबर आई है बिल्कुल अभी कोई घंटा पहले कि उस परेड के अंदर 100 लोगों की जो है वो जख्मी हुए हैं, बड़ा वहाँ पे मेहम हो गया था। तो चीफ्स जो हैं वो आए फ्रॉम द बिल्कुल हारते हारते आगे, और फिर दे गॉट 25-22 ओवर टाइम विन इनकी थी ओवर सैन फ्रांसिस्को 49ers। और बहुत सारे जो स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स थे आज उन्होंने अपनी क्लासेस मिस की थी, और जो बिजनेसेस थे अलॉन्ग द पैथ ऑफ परेड उन्होंने भी अपने एम्प्लॉयज को कहा जी छोड़ो कम शम देखो गुजर रहे तो। 600 कैंसस सिटी पुलिस ऑफिसर्स जो थे वो यहाँ पे ये जो 2 माइल का रूट था उसके ऊपर स्टेशन थे। 5 सीजन्स अगो चीफ्स डिफीटेड 49ers फॉर फर्स्ट सुपर बोल चैंपियनशिप इन 50 years। उसके बाद कैंसस सिटी रॉयल्स ने विन किया वर्ल्ड सीरीज इन 2015, और फिर सिटी का जो फर्स्ट बेसबॉल चैंपियनशिप थी वो 30 years में इनके पास आई थी उस वक्त। उसके बाद फिर चीफ्स जो है उन्होंने डिफीट किया था फिलाडेल्फिया ईगल्स को 38-35। तो जनाब बहुत ही जबरदस्त सेलिब्रेशंस जो थी वो जनाब चल रही थी। काश टोरंटो भी कुछ ऐसा करे, लेकिन बहुत ही मुश्किल है। अच्छा जी, एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट नाओमी ओसाका। कमाल कर दिया जी इसने, अपनी जो लास्ट वीक की इसकी डिफीट थी जो अबू धाबी में हुई थी उसका इसने बदला ले लिया और डिफीट दी इसने 15 सीड कैरोलिन गार्सिया को जो कतर ओपन हो रहा है उसके अंदर। और फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 थी ये ओसाका, और ये अब इनकी 2nd विन है फ्रॉम 5 मैचेस दैट शी हैज़ प्लेड। ये पिछले महीने जो है वापस आई हैं आफ्टर 15 months एब्सेंस, क्योंकि ये मैटरनिटी लीव के ऊपर थी। जापानीज़ हैं, 4 टाइम ग्रैंड स्लैम चैम्पियन हैं, और इन्होंने ये जो फ्रेंच स्टार हैं गार्सिया इनसे जीता 7-5, 7-6। और इन्होंने जो था गार्सिया ने इनको नॉकआउट किया था फर्स्ट राउंड ऑफ लास्ट मंथ ऑस्ट्रेलियन ओपन में, लेकिन अब जो है ओसाका जीती और वो कह रही हैं कि आई एम डूइंग वेल आफ्टर बिकमिंग अ मदर। There you go। ठीक है जी, हाँ जी, खुश हो तुसी माजिद भाई? आज ही अभी 7:30 बजे आप देखना नहीं भूलिएगा। सियाकम वापस आए हैं टोरंटो में।
नॉट फॉर टोरंटो, मगर टोरंटो के अगेंस्ट प्ले करेंगे एंड ही इज गोना गेट अ वेरी गुड ओवेशन. और ही स्पेंट 8 साल उन्होंने टोरंटो में गुजारे एंड इज अ टॉप नॉच प्लेयर. तो स्टैंडिंग ओवेशन मिलेगा इनको डेफिनेटली लंबा चौड़ा मिलेगा उनको. लोगों के आंसू नजर आएंगे आपको एंड ही इज गोना एंजॉय इट. He never wanted to leave Toronto. अच्छा. मगर अनफॉर्चुनेटली अते कमर के नानु कड़िया जाना पड़ गया जी. हाँ. ये थी हमारी आज की न्यूज़.